नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है 100 हीलर्स एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा स्वामी विवेकानंद की। ये एक बहुत बड़े महापुरुष हुए, हम सब जानते हैं इन्हें। भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाने में, भारतीय ज्ञान की ध्वजा को पूरे विश्व में लहराने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया है, बहुत सारे लोगों को इन्होंने प्रेरणा दी है, बहुत सारे यंग लोगों को इन्होंने एनकरेज किया है, मोटिवेट किया इनकी पर्सनैलिटी ने, इनकी बातों ने, इनकी लिखी हुई पुस्तकों में जो ज्ञान है उससे बहुत सारे लोगों को जीवन में मार्गदर्शन मिला है। तो जब मैं कॉलेज में था तो मैंने भी कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे इनके। मैं भी इनसे खूब प्रभावित हुआ। इनके ज्ञान योग के आर्टिकल्स, द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत की जो फिलॉसफी है उस पर बहुत इन्होंने गहन अध्ययन किया हुआ था और बहुत अच्छी सी बातें इन्होंने लिखी हैं, बहुत स्पष्टीकरण के साथ लिखा है इन्होंने। लेकिन दोस्तों, मैं कोई ऐसा खास इनका फॉलोअर नहीं कि रोज़ इनके बारे में पढ़ता हूँ या इनको फॉलो करता हूँ। हर भारतीय की तरह मैं भी इनसे कुछ प्रभावित हुआ हूँ, इनकी पर्सनैलिटी से। इनकी जो वाक्य अखबारों में आते हैं, जो कोट्स आते हैं, बहुत मोटिवेशनल होते हैं, बहुत प्रेरणा देने वाले होते हैं। और कुछ दिनों से यानी कि अचानक मेरे मन में बार बार इनका विचार आ रहा था, तो सोचा कि चलो इनके ऊपर वीडियो बनाई जाए, इनकी कुंडली देखी जाए और क्या योग है इनकी कुंडली में, उनसे इनके जीवन को समझा जाए। दोस्तों, ये अपने ज़माने के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे। कलकत्ता के में ये रहते थे, वहाँ पढ़ते थे। तो वहाँ का जो प्रेसिडेंसी कॉलेज है उसके छात्र थे। जो उस समय वहाँ पे जो प्रिंसिपल थे वो एक अंग्रेज़ थे, एक ब्रिटिश ऑफिसर थे। उन्होंने इनके बारे में कहा कि उन्होंने ऐसी प्रतिभा इंग्लैंड और जर्मनी में भी नहीं देखी है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतिभावान व्यक्ति जिसमें इतनी प्रतिभा है, जो इतना बुद्धिमान है, ज्ञानी है, ऐसा तेज़ उन्होंने नहीं देखा है। ना तो किसी जर्मन विद्यार्थी में देखा, ना किसी ब्रिटिश विद्यार्थी में देखा। तो आप सोचिए कि अंग्रेज़ प्रिंसिपल, प्राध्यापक, इनके बारे में ऐसी तारीफ कर रहा है। फिर इनके जो गुरु हैं श्री रामकृष्ण परमहंस, उनके बारे में सब जानते हैं। एक विश्वविख्यात वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गुरु रहे हैं और उन्होंने इनके जीवन को मार्गदर्शन दिया। अध्यात्म की दुनिया में इन्हें लेके आए, इन्हें बार बार मार्गदर्शन दिया और उनके मार्गदर्शन में चलते हुए फिर ये खुद एक बहुत बड़े सन्यासी बने, एक महापुरुष बने। दोस्तों, आइए देखते हैं इनकी कुंडली क्या योग हैं और इनकी कुंडली दोस्तों में बहुत कुछ समझ में आएगा। बहुत सारे योग कैसे काम करते हैं, ग्रह कैसे काम करते हैं, सब समझ में आएगा। ये एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। इसमें मैं पूरी डिटेल में इनके हर भाव की मैं चर्चा करने वाला हूँ। हर भाव में बैठे हर ग्रह का मैं अध्ययन, अब इस तो पिछले 3 दिन से मैं लगातार इसी पे अध्ययन कर रहा हूँ। इसके वजह से मैंने इनकी बहुत सारी बातें पढ़ी, इनकी बायोग्राफीज़ पढ़ी मैंने, जो ऑनलाइन उपलब्ध हैं। क्या क्या घटनाएँ इनके जीवन में घटी और बहुत ही प्रेरणा देने वाला दोस्तों जीवन है। मतलब दिल को छू लेने वाली बातें हैं दोस्तों, कि कैसे बहुत ही विषम परिस्थितियों में, बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में जीवन के कष्टों को सहा, लेकिन अपने अध्यात्म के मार्ग से नहीं भटके। जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आई इनके, लेकिन उन सबका बड़े साहस से इन्होंने सामना किया और धर्म का मार्ग नहीं त्यागा, धर्म का मार्ग नहीं त्यागा, धर्म के रास्ते पे नहीं गए। तो एक बहुत ही प्रेरणा देने वाला जीवन है। आइए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति इस पावर पॉइंट में। जय श्री राम। दोस्तों, यह इनकी कुंडली है स्वामी विवेकानंद जी की। नीचे इनके बर्थ डिटेल्स दिए हुए हैं और ये ऑनलाइन उपलब्ध हैं और ये ज़्यादातर लोग मानते हैं कि सही बर्थ डिटेल्स हैं इनकी। 1863 का इनका बर्थ है, 12 जनवरी का 1863। दोस्तों, यह इनकी कुंडली है। इनकी कुंडली दोस्तों धनु लगन की कुंडली है जी। लगन में 9 नंबर की राशि धनु राशि उदित हो रही है। उसमें सूर्य बैठे हुए हैं लगन में। सूर्य यहाँ पे नवम भाव में उनकी राशि आई है लियो, सिंह राशि, उसके स्वामी होके लगन में बैठे। दूसरे भाव में मकर राशि में शुक्र और बुध बैठे। बुध यहाँ पे कर्मपति हैं, कर्म के घर 10वें घर के स्वामी हैं और 7वें भाव के भी स्वामी हैं। शुक्र यहाँ पे लाभ भाव के स्वामी हैं, लाभपति हैं और षष्ठेश भी हैं, 6ठे भाव के भी स्वामी हैं। मंगल यहाँ 5वें भाव में अपनी राशि मेष पे बैठे हुए हैं
और मंगल जो है 12वें भाव के भी स्वामी है। 12वें भाव में उनकी दूसरी राशि वृश्चिक आ गई है, उसके भी स्वामी होकर पंचम भाव में ये बैठे हुए हैं। छठे भाव में केतु बैठे हैं और यहाँ पे आप देखिए कर्म भाव में, जो इनका कर्म का भाव है, जिसको हम करियर भी देखते हैं, प्रोफेशन की, जीवन में व्यक्ति क्या करेगा, यहाँ पे शनि बैठे हैं जो दूसरे भाव के मालिक हैं और तीसरे भाव के मालिक। शनि यहाँ बैठे हैं और साथ में अष्टम भाव के मालिक चंद्रमा भी यहाँ बैठे हैं और लाभ भाव में इनके लगन के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी गुरु यहाँ पे धनु राशि यहाँ पे और मीन राशि दूसरी चौथे भाव में है। तो लगन के स्वामी भी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। और गुरु यहाँ पे तुला राशि में 11वें भाव में बैठे हैं और राहु यहाँ पे वृश्चिक राशि में बैठे हैं दोस्तों। तो यह इनकी कुंडली और यह इनके ग्रहों की स्थिति है दोस्तों। एक एक करके डिटेल में हम समझेंगे कि किस ग्रह ने क्या फल दिया, इनके व्यक्तित्व पे किस ग्रह का क्या प्रभाव पड़ा और उनके जीवन में दशाओं में क्या घटनाएं घटी। दोस्तों पहला तो हम एक योग समझेंगे कि क्या वो योग है जिसकी वजह से ये इतने धार्मिक व्यक्ति थे। एक बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जीवन पूरा अध्यात्म से भरा हुआ है और बहुत ही यंग एज से अध्यात्म की तरफ रुझान था। वैवाहिक जीवन की तरफ इनका रुझान बिल्कुल नहीं था, शुरू से ही हमेशा बचते रहे उससे और शादी हुई भी नहीं इनकी। इनके परिवार ने तो बहुत प्रयास किया कि इनकी शादी हो जाए, लेकिन इन्होंने की नहीं। इनका शुरू से ही जो रुझान था वो संन्यास की तरफ था। एक सन्यासी जीवन को ये बहुत महान जीवन समझते थे और ऐसा मानते थे और उनकी बातों में अपने दोस्तों को भी ये प्रेरित करते थे कि भाई जो ये विश्व है, जो ये एक मायावाद की दुनिया है जहाँ भौतिक सुखों के पीछे व्यक्ति भागता है कि शादी हो जाए, धन आ जाए, संपत्ति आ जाए, कहता है ये सब स्थायी सुख हैं, ये कोई मतलब ये अस्थायी सुख हैं, ये हमेशा आपको सुख नहीं दे सकते, आज है कल नहीं है। लेकिन वो सुख जो हमेशा रहेगा वो अध्यात्म से आ सकता है। वो रियलिटी, वो सच्चाई, जो जीवन की सच्चा जीवन का सत्य है वो ईश्वर है। वो अध्यात्म से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इनका बड़ा दृढ़ विश्वास था इनका। तो क्या योग हैं इसके दोस्तों? एक बहुत बड़े ज्योतिषी हुए हैं जैन भसीन, उनकी एक पुस्तक है एस्ट्रो सूत्रा जो मैंने कई वर्ष पहले पढ़ी थी। उसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सूत्र बताया दोस्तों। जब भी कुंडली में लगन भाव का नवम भाव से संबंध हो जाए, लगन भाव जो पहला भाव है और 9वां भाव, नवम भाव, इनका आपस में संबंध हो जाए तो ये एक व्यक्ति को धर्म की तरफ लेके जाता है, आदमी को धार्मिक प्रवृत्ति देता है। क्योंकि लगन व्यक्ति खुद है, लगन व्यक्ति को शो दिखाता है, दर्शाता है। और नवम भाव वो धर्म का भाव है, वो नैतिकता का भाव है, मर्यादा का भाव है। आपकी धर्म के प्रति कैसी रुचि है, आपका दृष्टिकोण क्या है धर्म के प्रति, वो नवम भाव से पता लगता है। और जब भी इन दोनों भावों का संबंध हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर एक ऐसी सोच आती है कि वो धर्म की तरफ खींचा जाता है, धर्म से संबंध बनाता है। दोस्तों इनकी कुंडली में आप देखिए जो नवम भाव का स्वामी है सूर्य, वो लगन में आके बैठ गए। दोस्तों जब भी नवम भाव का मालिक नवम भाव का मालिक लगन में आ जाएगा, यानी ये व्यक्ति के अंदर धार्मिक चीज़ें कूट कूट के भरी हुई, उसके व्यक्तित्व का नवम भाव से जुड़ाव हो गया। दोस्तों यह व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हो गया। तो भगवान राम की कुंडली में भी यही योग है। उनकी कुंडली में नवम का मालिक गुरु लगन में उच्च होकर बैठा है, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमेशा मर्यादा का साथ दिया, हमेशा धर्म के मार्ग पर चले। जीता जागता उदाहरण है धर्म का भगवान राम। और स्वामी विवेकानंद ने भी दोस्तों अपने पूरे जीवन से एक आदर्श स्थापित किया आज के युवाओं के लिए कि कभी भी विपरीत परिस्थितियों में भटक कर गलत मार्ग पे नहीं जाना। दोस्तों उनके जीवन में बहुत कष्ट आए, जो भी आगे भी हम इसकी बात करेंगे। एक ऐसी स्थिति आई जब उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, बहुत गरीबी का उन्होंने सामना किया और बहुत लोगों ने उन्हें बोला कि आप हमारे साथ आइए, गलत तरीके से भी पैसे, आप गलत मत सोचिए, इसको गलत, पैसे कमाने के बारे में सोचिए, हम आपको पैसे कमा के देंगे। लेकिन उन्होंने गलत मार्ग नहीं चुना, भूखे रहे, परिवार में खाने के पैसे नहीं थे, ये नहीं पता था कि घर बचेगा कि नहीं बचेगा, घर पे कोर्ट केस चल रहा था। लेकिन तब भी उन्होंने गलत मार्ग, धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, उन्होंने गलत रास्ता नहीं अपनाया, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने सन्यासी जीवन की तरफ ही बढ़े और धर्म और अध्यात्म की तरफ ही बढ़े। तो यह है 9th लॉर्ड लगन में दोस्तों। लेकिन इसमें एक और ख़ास बात सिर्फ लगन कुंडली से नहीं देखना हमको। लगन कुंडली से नवम का और लगन का संबंध में अच्छी बात है,
लेकिन अब हम इन्हें, जैसे महर्षि पराशर ने पराशर होरा शास्त्र में 3 कुंडलियों का सबसे ज़्यादा महत्व बताया दोस्तों। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को लगन कुंडली तो देखनी चाहिए, साथ में चंद्र कुंडली भी देखनी चाहिए। चंद्र कुंडली को बहुत महत्ता दी है महर्षि पराशर ने। और उसके बाद सूर्य कुंडली भी देखनी चाहिए। जिस भाव में चंद्रमा आ जाए उसे पहला भाव मान के कुंडली घुमा लीजिए आप, और जिस भाव में सूर्य आ जाए उसको लगन मान लीजिए। जहाँ सूर्य बैठा उसे लगन मान के कुंडली उस तरीके से देखिए। दोस्तों इस कुंडली में सूर्य लगन में ही बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखिए लगन कुंडली और सूर्य कुंडली से नवम और लगन का संबंध बन गया। 9th हाउस और पहले भाव का संबंध 2 कुंडलियों से बन चुका है, लगन और सूर्य कुंडली। अब चंद्र कुंडली से देखते हैं दोस्तों मैं आपको दिखा रहा, यहाँ मैंने चंद्र कुंडली घुमा दी है। चंद्रमा जिस भाव में था मैंने उसे घुमा के पहला भाव बना दिया, यहाँ चंद्रमा पहले भाव में आ गया। अब दोस्तों आप देखिए क्या यहाँ पे लगन का संबंध नवम भाव से है। दोस्तों लगन का मालिक है बुध, और नवम भाव का मालिक, यहाँ नवम भाव हो गया, 2 नंबर की राशि है वृषभ, इसके मालिक हैं शुक्र। तो दोनों ये एक साथ आ गए पंचम भाव में। लगन के मालिक बुध और नवम के मालिक शुक्र, दोनों एक साथ यहाँ बैठे हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ हमें पता लगता है कि लगन कुंडली, सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली, तीनों कुंडलियों से नवम का लगन से संबंध बन गया दोस्तों। तो यानी ये दर्शाता दोस्तों कि आत्मा से, मन से, हर तरह से ये व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तीनों लेवल पे, शरीर के लेवल पे, मन के लेवल पे, आत्मा के लेवल पे, तीनों जगह ये व्यक्ति धर्म से जुड़ा व्यक्ति है। इसलिए ये स्वामी विवेकानंद है दोस्तों एक और योग है इस कुंडली में जो बहुत ही प्रबल है दोस्तों। 5वां भाव पूर्व पुण्य का भाव होता है। ज्योतिष के शास्त्रों में 5वें भाव को पूर्व जन्म से किए हुए अच्छे कर्मों का जो पुण्य है उसका भाव बताया गया। 5वें भाव को कि जो आप पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं उससे जो पुण्य अर्जित किया व्यक्ति ने, वो 5वें भाव से देखा जाता है दोस्तों। यहाँ पे पंचम भाव बहुत ही मजबूत है। यहाँ मंगल बैठा हुआ दोस्तों, अपनी ही मेष राशि का मंगल, और उसको दृष्टि दे रहा है लगन का स्वामी गुरु। गुरु दोस्तों नैसर्गिक ग्रह, ज्ञान के, नैतिकता के, धर्म के, को सीधा सीधा पूर्व पुण्य के भाव में पूर्व पुण्य के स्वामी मंगल को देख रहे हैं। दोनों मंगल गुरु को देख रहे हैं, गुरु मंगल को देख रहे हैं, दोनों एक सामने सामने देख रहे हैं दोस्तों एक दूसरे को। दोस्तों यह एक बहुत ही बड़ा योग हो गया पूर्व पुण्यों के फलित होने का, कि यह व्यक्ति पिछले जन्मों से ही बहुत आध्यात्मिक पुण्य लेके आया अपने साथ, और इस जन्म में वो फलित होगा। दोस्तों जब भी कुंडली में मंगल और गुरु 2 अच्छे भावों के स्वामी होके एक दूसरे को देख लें दोस्तों, यह एक बहुत ही उच्च कोटि का योग बन जाता है कि ये व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलेगा। मैं ये भी कह सकता हूँ ये एक धर्म योद्धा होने का योग है दोस्तों। भगवान श्री राम की कुंडली में भी योग है। भगवान श्री राम की कुंडली में लगन में गुरु बैठा है, सप्तम में उच्च का मंगल बैठा है। तो लगन में बैठा गुरु उच्च का और सप्तम में बैठा मंगल उच्च का एक दूसरे को देख रहे हैं भगवान राम की कुंडली में। और इस कुंडली में आप देखिए लगन का स्वामी गुरु, पंचम के स्वामी मंगल को, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो मंगल का गुरु का संबंध बन गया। यानी इस दोस्तों मंगल जो है वो शरीर में ऊर्जा का कारक है। जो हमारे शरीर में, उसको मंगल को देह कारक भी कहा जाता है कि शरीर का कारक है। ऊर्जा का भी, जो हमारी एनर्जीज हैं, ऊर्जा है, उसका कारक है। यानी इस व्यक्ति की जो ऊर्जाएं हैं वो धर्म के प्रति हैं, वो धर्म के मार्ग पे से लेके जाएंगे, क्योंकि गुरु और मंगल की दृष्टि बनी हुई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं संन्यास योग की, कि क्यों स्वामी विवेकानंद ने सन्यासी जीवन चला, क्यों उनका रुझान इतना सन्यास की तरफ था। दोस्तों के.एन. राव जी की किताब है, शायद किताब का नाम है डेस्टिनी व्हील ऑफ टाइम, जहाँ पे उन्होंने सन्यास योग की बात की है। के.एन. राव जी जाने जाते हैं स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी की, उन्हें काफ़ी नॉलेज थी, आध्यात्मिक एस्ट्रोलॉजी की, और उन्होंने अपनी किताब में उनका बहुत सारे सन्यासियों से संपर्क रहा है। उनके जो ज्योतिष के गुरु थे वो भी एक सन्यासी थे, उनसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, उन्होंने अपनी किताबों में बताया, श्री के.एन. राव जी ने। तो उन्होंने सन्यास योग के योग बताए अपनी किताब में, और इस कुंडली में बिल्कुल क्लियरली वो योग दिखते हैं, साफ साफ वो योग दिखते हैं दोस्तों। ये योग है कि शनि और चंद्रमा का संबंध हो जाए कुंडली में। शनि दोस्तों एक गंभीर स्वभाव देते हैं। जो तपस्या होती है, मेडिटेशन, जो आदमी अपना ध्यान केंद्रित करता है अपने आप को सब चीज़ों से अलग कर दोस्तों, वो शनि से आता है। तपस्या करने की एबिलिटी
तपस्या करने का सामर्थ्य, माफ़ कीजिएगा मुझे थोड़ा खांसी हो रखी है, तपस्या करने का सामर्थ्य शनि से आता है दोस्तों। जो एक फोकस चाहिए होता है कि आप बाकी सब चीज़ों से अपना ध्यान हटा लें, अपने संबंध तोड़ दें और आप समाधि में जा सकें, ध्यान लगा सकें, वो शनि से आता है दोस्तों। और चंद्रमा दोस्तों मन का कारक है, हमारे माइंड का कारक है। तो शनि और मंगल, चंद्रमा जब जुड़ जाते हैं कुंडली में तो एक ऐसा माइंड देते हैं कि ऐसी सोच देते हैं कि आदमी गंभीर स्वभाव का है और वो तपस्या की तरफ उसका मोह भंग हो जाता है, उससे दुनियादारी से मोह नहीं रहता उस व्यक्ति को। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, तो शनि मून का कॉम्बिनेशन काफ़ी नहीं है दोस्तों। तो शनि मून का कॉम्बिनेशन तो बहुत कुंडलियों में मिलेगा आपको, बहुत कुंडलियों में, जहाँ शनि मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे घर में बैठे हुए हैं, उनका एक्सचेंज हो गया है। ऐसे लोग जीवन में गंभीर रहते हैं, थोड़ा सीरियस भाव के रहते हैं, बट हर कोई सन्यासी नहीं बनता है। अब इसके साथ संबंध बनना चाहिए शुक्र का। तो शुक्र ग्रह शुक्राचार्य को दिखाते हैं। तो शुक्राचार्य से कठोर तपस्वी शायद ही कोई रहा हो। शुक्राचार्य एक बहुत ही कठोर तपस्वी थे, भगवान शिव के भक्त थे। उन्होंने बहुत कठोर साधना करके, ऐसी साधना जो शायद कोई कर नहीं सकता। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने आप को पेड़ पे उल्टा टांग लिया था। एक पेड़ से वो हवा में उल्टे लटक गए थे और नीचे उन्होंने हवन जला लिया था। हवन की अग्नि से धुआं आ रहा था और वो धुएं को पीते थे। उन्हें खाना पीना त्याग दिया था, धुएं को पिया। और ये उन्होंने कम से तकरीबन 20 वर्ष किया, उन्होंने 20 वर्ष। और इस साधना के बाद, इस तपस्या के बाद उन्हें भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति हुई। तो ये तपस्या करने, एक कठोर तपस्या और अपने आप को एक फोकस जो होता है कि आप केंद्रित, आपका ध्यान केंद्रित है, तो ये गुण वीनस शुक्र से आता है, वीनस से। तो शनि और मून के साथ उसमें संबंध में सामने या उसके साथ या उसके त्रिकोण में शुक्र आ जाए तो ये भी एक तपस्वी और सन्यासी बनने का योग बनता है। दोस्तों इस कुंडली में आप देखिए शनि और चंद्रमा साथ में हैं। उसके त्रिकोण में यहाँ पे शनि के ही भाव में, शनि यहाँ पे उनके भाव में ही शुक्र विराजित है। शुक्र यहाँ मकर राशि में बैठे हुए हैं और उसका स्वामी शनि चंद्र। तो यहाँ पे शनि चंद्रमा के साथ शुक्र का भी संबंध बन गया। और दोस्तों एक और ग्रह यहाँ पे शामिल है केतु। केतु को दोस्तों फकीर कहा गया है, मस्त मौला कहा गया है, जिसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। केतु को मोक्ष कारक कहा गया है, मुक्ति का कारक। केतु व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन की तरफ अग्रसर करता है, जहाँ व्यक्ति दुनियादारी को छोड़कर, सारे माया बंधनों को तोड़कर अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है। तो केतु का भी बहुत गहरा संबंध है। तो यहाँ केतु को आप देखिए, केतु शनि चंद्रमा और शुक्र के त्रिकोण में आ गए हैं। यहाँ उनके त्रिकोण में बैठे हुए हैं और केतु जो है शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं। तो ये शुक्र जो है केतु की ऊर्जा अपने साथ लेके चल रहे हैं शनि की राशि में, और यहाँ से शुक्र की ऊर्जा लेकर शनि यहाँ चंद्रमा से मिल गए। तो शनि चंद्र शुक्र और केतु, इनका आपस में दोस्तों संबंध बना हुआ है। और एक दूसरे त्रिकोण में बैठे हैं। त्रिकोण का संबंध भी दोस्तों सभी पृथ्वी तत्व की राशि में बैठे हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इनकी कुंडली में बहुत ही क्लियर एक संन्यास योग है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जाने जाते थे अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के लिए। बहुत ही ब्रिलियंट थे, बहुत ही बुद्धिमान। कहते हैं कि वो एक किताब को जब पढ़ लेते थे उन्हें पूरी किताब याद रहती थी। और कई ऐसे उदाहरण हैं उनके जीवन के, जब उनके टीचर्स को, उनके शिक्षकों को इस पर यकीन नहीं होता था, तो जब वो सवाल पूछते थे वो पूरे का पूरा पेज बता देते थे, पूरा का पूरा पृष्ठ ऐसे अपने याददाश्त से वो बता देते थे। इसके लिए एक प्रोडिजियस मेमोरी थी उनकी, बहुत ही बड़ी मेमोरी थी उनकी। तो ऐसे ब्रिलियंट, ऐसे तीक्ष्ण बुद्धि दोस्तों, वो जब भाषण देते थे, पूरे विश्व में उन्होंने धर्म के ऊपर भाषण दिए हैं, धर्म संसद में उन्होंने भाषण दिए, तो वो हमारे शास्त्रों के पूरे श्लोक बता दिया करते थे अपनी मेमोरी से, अपनी याददाश्त से। तो इसका क्या योग है? तो बुद्धि का भाव जो होता है वो पंचम भाव होता है कुंडली में। पंचम भाव यदि बलिष्ठ हो जाए, यदि बलवान हो, तो व्यक्ति कह सकते हैं कि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होगा। तो यहाँ पे आप देखिए मंगल अपनी ही राशि के, मेष राशि के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो पहली पंचम भाव तो बुद्धिमान है ही,
और मंगल मेष राशि के, मंगल दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जावान ग्रह है। तो एक ऊर्जावान दिमाग देते हैं, मस्तिष्क देते हैं, दिमाग देते हैं, बुद्धि जो बहुत ही प्रखर है, बहुत तेज बुद्धि है दोस्तों। ऊपर से उसके ऊपर गुरु जो ज्ञान को दिखाते हैं उसकी दृष्टि है। पंचम भाव के मंगल पे उसके मित्र ज्ञान के कारक गुरु की दृष्टि, तो इसने इनकी बुद्धि को और बढ़ा दी है दोस्तों। अब हम इसको चंद्र कुंडली से भी देखेंगे। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, चंद्र से पंचम भाव दोस्तों ये बना, चंद्रमा यहाँ बैठे चंद्र कुंडली से, चंद्र यहाँ बैठे हैं, हम उसको लगन बना लेंगे। और उससे पंचम में यहाँ पे आप देखिए बुध और शुक्र का योग बना हुआ। तो मरकरी जो है, बुध ग्रह, ये बुद्धि के कारक ग्रह होते हैं। वो उन्हें अपने मित्र का साथ मिल गया और अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, तो बहुत ही बलवान है। तो चंद्रमा से पंचम भाव बलिष्ठ हो गया, वहाँ बुद्धि के कारक ग्रह बुध आ गए अपने मित्र शुक्र के साथ, अपने मित्र राशि में बैठे हैं, बड़े बलवान हैं। और लगन से पंचम में मंगल आ गए। और दोस्तों नवम भाव के मालिक सूर्य जो ज्ञान के कारक हैं, ज्ञान के अधिपति हैं, लगन में आ गए। तो सूर्य अंदरूनी ज्ञान को दिखाता है। तो सूर्य ग्रह हमारे सौर मंडल में सारे प्रकाश का सूत्र है, सारे ज्ञान का सूत्र है। तो सूर्य एक ब्रिलियंस है, एक चमक है ज्ञान की। तो वो नवम भाव का स्वामी अगर लगन में आ गया है तो ये भी एक बुद्धिमान होने का योग है। पंचम भाव में मंगल अपनी राशि के गुरु द्वारा दृष्ट हैं, तो बहुत ही प्रखर तेज बुद्धि देते हैं। फिर चंद्रमा से पंचम भाव में दोस्तों बुद्धि के कारक अपने मित्र शुक्र के साथ आ गए हैं, अपने मित्र राशि में, तो बहुत ही बलवान है। तो तीनों कुंडलियों से दोस्तों यह कुंडली दिखाती है फिर से उसी बात को कि पंचम भाव बहुत बली है। और दोस्तों जब एक ही चीज़ तीनों कुंडलियों से हमें दिखती है तो कई गुना बढ़ जाती है। तो यही कारण है इनकी तीक्ष्ण बुद्धि, इनकी ऐसी याददाश्त और मेमोरी का, इसके लिए जाने जाते थे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूरे दुनिया में जाकर इन्होंने धर्म संसदों में अलग जगह इन्होंने भाषण दिए। अपने भाषण की शैली के लिए जाने जाते थे। शिकागो में दोस्तों 1893 में एक धर्म संसद हुई, जिसे पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन कहा जाता है, जहाँ इन्होंने एक ऐसा भाषण दिया कि तालियां रुकी नहीं दोस्तों, काफ़ी देर तक तालियां बजती रही। और ये बहुत ही प्रसिद्ध हो गए, उसके बाद वर्ल्ड फेमस हो गए। पूरे अमेरिका में जगह जगह जाकर इन्होंने उसके बाद रीजन और फिलॉसफी के ऊपर भाषण दिए। इन्हें बुलाया जाता था। फिर ये यूरोप में भी गए, कोलंबो गए, श्रीलंका गए हैं, और भी बहुत जगह गए। इनके बहुत सारे विदेशों में मित्र बने, इन्हें इनवाइट किया जाता था बोलने के लिए। बहुत ही इनकी भाषण शैली बहुत ही उम्दा थी दोस्तों, उच्च कोटि की थी दोस्तों। ये भाषण का कर्म कहाँ से देखा जाए कि इनके भाषण ही इनका कर्म बन गया, इनके कर्म का हथियार बन गया दोस्तों। तो दूसरा भाव होता है वाक शक्ति का दोस्तों। कुंडली का दूसरा भाव जो होता है वो वाक शक्ति का होता है दोस्तों। तो जब दूसरे भाव में कुंडली के बुध बैठे हैं जो वाणी के कारक हैं, शुक्र बैठे हैं अपने मित्र राशि में, तो एक बहुत ही सुंदर वाणी दे देता है दोस्तों। एक बहुत ही सुंदर बोलने की कला दे देता है कि मुख से जो वाक्य निकलेगा उसे सरस्वती का आशीर्वाद दोस्तों। इसे सरस्वती योग भी कहा जाता है दोस्तों। दूसरे भाव के मालिक, वाणी के मालिक शनि चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं दोस्तों। चंद्रमा कौन है दोस्तों? चंद्रमा यहाँ पे अष्टमेश है दोस्तों। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का भाव होता है। शनि यहाँ पे गंभीर वाणी दिखाते हैं कि जो बोलेंगे सीरियस बोलेंगे, गंभीर बात करेंगे, मजाक की बात नहीं करेंगे, बेसिर पैर की बात नहीं करेंगे, ये लॉजिक के साथ बात करेंगे, गंभीर रूप से बात करेंगे, तर्क के साथ बात करेंगे, और ऐसी बात करेंगे जो लोगों को प्रभावित कर जाए, उनके मन को छू लेंगे। चंद्रमा के साथ, चंद्रमा दोस्तों भावनाओं का कारक है, इमोशंस का कारक है, और अष्टम भाव का मालिक है। यानी इनकी वाणी से, इनकी मुख से निकली बातों से लोग इतने प्रभावित होंगे कि उनमें बदलाव आ जाएगा, उनमें परिवर्तन आ जाएगा, उनकी सोच बदल जाएगी, उनकी भावनाएं बदल जाएंगी। तो इनकी बातों ने लोगों के दिल को छुआ, लोगों के दिल को छुआ, उनमें एक परिवर्तन लाई है इनकी बातों से। और इनकी ये बात, वाक शैली, भाषण की शैली के लिए ही इनको बुलाया जाता था, उसके लिए प्रसिद्ध थे ये। उसी से इन्होंने समाज में परिवर्तन लाया, वही इनका कर्म है। इनकी भाषा ही इनका कर्म है, इनकी भाषण, इनके वक्ता ही बनना ही इनका कर्म था दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की। एक बहुत बड़ी संस्था है आज रामकृष्ण मठ, पूरे विश्व में धर्म का प्रसार कर रही है, एक बहुत ही शानदार काम वो कर रही है।
तो उसकी स्थापना इन्होंने की थी। उस समय जो सन्यासी थे, जो महाराज श्री रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे, तो उनकी कोई संस्था नहीं थी, एक कोई संगठन नहीं था, सब अपने अपने अलग अलग कर रहे थे, कोई एक पूरा प्रभावशाली संगठन नहीं था, वो संगठित नहीं थे। तो इन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया, इन्होंने सभी शिष्यों को अपने साथ लिया, रामकृष्ण के जो शिष्य थे उनको साथ लिया और एक संगठन का निर्माण किया, एक हायरार्की क्रिएट की उन्होंने, रामकृष्ण मिशन। और बहुत बड़ा एक इनके जीवन का एक कर्म था। ये क्यों हुआ दोस्तों, इसको समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या हुआ है, जो 10वां भाव होता है, ये कर्म का भाव होता है, इसके मालिक जो है बुध है, कन्या राशि आ रही है। तो कन्या राशि होती है बुध की राशि। तो ये कन्या राशि जो होती है, इससे हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन, कि चीज़ों को तरतीब से रखना, चीज़ें ऐसे बिखरी ना रहें, फैली ना रहें, चीज़ों को तरतीब से लगा देना। जैसे एक अच्छा मैनेजर जो होता है वो अपनी हर चीज़ को तरतीब से लगा के रखता है, ऑर्गेनाइज करके रखता है। दोस्तों ये कन्या राशि से देखा जाता है। और शनि दोस्तों यहाँ मकर राशि के मालिक होकर बैठे हैं। यहाँ पे आप देखिए बुध और शनि का एक्सचेंज है, परिवर्तन योग है। यहाँ पे 10वें के मालिक बुध मकर राशि में चलेंगे दूसरे भाव में, और दूसरे भाव के मालिक शनि कन्या राशि में आ गए 10वें भाव में। और दोस्तों जो मकर राशि होती है ये हायरार्की की राशि होती है, एक संगठन की राशि होती है, जहाँ पे एक जूनियर होता है, फिर सीनियर होता है, फिर उसका भी सीनियर होता है। एक जो ढांचा होता है संगठन का, ये मकर राशि से आता है। दोस्तों यहाँ पे शनि और बुध के इस एक्सचेंज ने, जिसमें कर्म भाव इन्वॉल्व हुआ है, जो कर्म भाव में एक्सचेंज हुआ, परिवर्तन हुआ है, ये दर्शाता है कि संगठन के निर्माण करने को इनका कर्म था कि मैं एक संगठन बनाऊंगा, उसी के लिए जन्मे थे दोस्तों ये। तो यहाँ पे जो इन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की है, उसके पीछे का कारण ये है दोस्तों, शनि का कन्या राशि में आना और शनि और बुध का एक्सचेंज, और बुध का मकर राशि में जाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इनके हर ग्रह को हम समझेंगे, हर भाव में बैठे हर ग्रह ने इनकी पर्सनैलिटी को, इनके व्यक्तित्व को क्या फल दिए, इनके व्यक्तित्व का कैसे निर्माण किया, इनके जीवन में इसका क्या प्रभाव रहा, कैसा फलित हुआ इनके जीवन में उस ग्रह का। तो पहले लगन से शुरुआत करते हैं दोस्तों। लगन में दोस्तों सूर्य बैठे हुए हैं धनु लगन में। तो सूर्य राजा हैं, ग्रहों में राजा हैं। अब सूर्य तो चमक है, ऊर्जा है सूर्य में। सूर्य जहाँ जाते हैं दोस्तों उस घर में चमक आ जाती, ऊर्जा आ जाती, लाइट आ जाती। तो दोस्तों इनके लगन में ही सूर्य आ गए और नवम भाव के स्वामी होके आ गए, धर्म के स्वामी, भाग्य के स्वामी, गुरु के स्वामी, पिता के कारक। तो लगन में सूर्य आएगा, व्यक्ति के ऊपर अपने पिता का बहुत प्रभाव रहेगा। व्यक्ति अपने पिता को इज्जत देगा, सम्मान देगा, उनकी बात मानेगा। दोस्तों ये अपने पिता की बहुत अपने सम्मान करते थे, अपने पिता का, उनसे बहुत प्रभावित थे। इनके पिता अपने ज़माने के एक बहुत बड़े अटॉर्नी थे, लॉयर थे, वकील थे अपने ज़माने के बहुत बड़े। और इनके 9th हाउस होंगे तो गुरु का भी है। तो गुरु का स्वामी सूर्य लगन में बैठा है, तो गुरु से भी व्यक्ति बहुत प्रभावित होगा अपने, गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा व्यक्ति को, गुरु जीवन में आएंगे व्यक्ति के। तो गुरु आए इनके जीवन में, रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु आए इनके जीवन में। दोस्तों एक ऐसी प्रतिभावान पर्सनैलिटी देता है जिससे सब प्रभावित हो जाते हैं। सूर्य जब लगन में आता है बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व दे देता है। तो इनके व्यक्तित्व से तो सब प्रभावित हो, जो भी इनके संपर्क में आप प्रभावित हो, विदेशी भी प्रभावित हो, इनके टीचर्स प्रभावित हुए, इनके मित्र प्रभावित हुए, इनके गुरु इनसे प्रभावित हुए। ये रामकृष्ण परमहंस के बहुत ही प्रिय शिष्य थे, सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे इनके ऊपर। जब रामकृष्ण परमहंस ने समाधि ग्रहण की तो इनके बारे में लिखा गया इनकी बायोग्राफीज़ में, जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, कि वो इन्हें कह के गए कि भी बाकियों का ख्याल रखना, उनको भटकने मत देना संन्यास के मार्ग से, इनको जिम्मेदारी ये दे के गए वो। तो कितना भरोसा करते थे इनके ऊपर। तो दोस्तों इनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, सूर्य लगन में आता है तो व्यक्ति को एक लीडर बना देता है, नेचुरली बॉर्न लीडर बना देता है। तो ये संगठन का निर्माण किया एक लीडर की तरह उन्होंने। तो और बहुत ही मर्यादा, धर्म के प्रति आसक्ति देता है दोस्तों, धर्म के मार्ग पर चलने वाला बनाता है। नवम का मालिक सूर्य लगन में बैठा है। दोस्तों अब इनके दूसरे भाव की बात करते हैं। दूसरे भाव में दोस्तों इनके बुध और शुक्र साथ में बैठे हैं दोस्तों। तो दूसरा भाव आपके मुख का होता है, हमारा फेस जो होता है हम दूसरे भाव से देखते हैं। शुक्र और बुध का माना, दो शुभ ग्रहों का माना, जिसमें शुक्र दोस्तों ब्यूटी के कारक हैं, जो सुंदरता होती है, आकर्षण, उसके कारक शुक्र होते हैं। तो बहुत ही एक आकर्षक फेस था इनका, बहुत ही एक ब्यूटीफुल हैंडसम व्यक्ति जाने जाते थे। अब हम भी इनकी कोई भी तस्वीर देखते हैं तो बहुत ही प्रभावित होते हैं सब लोग। बहुत ही एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी इनकी थी। और एक दोस्तों ये बहुत ही अच्छे गायक भी थे। इन्हें इसके लिए भी जाना जाता था कि ये बहुत अच्छे गायक हैं।
इस तो इनकी एक कथा है कि कहानी, एक प्रसंग है कि एक प्रोग्राम में ये गए थे। वहाँ जो मुख्य संगीतकार था, गीतकार था, जिसे गाना गाना था, गायक था, वो किसी कारणवश आ नहीं पाया। तो इन्हें कहा गया कि आप गाइए, और इन्होंने वहाँ पे ऐसा गाना गाया, ऐसा भजन गाया कि सब प्रभावित हो गए दोस्तों। तो संगीत की भी इन्हें पूरी नॉलेज थी दोस्तों। ये विद्या भाव भी होता है। यहाँ शुक्र का आने से ये भी दिखता है कि व्यक्ति को संगीत में रुचि है, बहुत अच्छी वाणी है, गायन की भी विद्या है। और तीसरा भाव दोस्तों गले का होता है, जहाँ से आपकी आवाज़ निकलती है, गायकी की आवाज़ निकलती है। वो चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं, तीसरे भाव के स्वामी शनि चंद्रमा, यानी बहुत ही भावुक कर दे सकते हैं। चंद्रमा भावनाओं के कारक है, यानी व्यक्ति की आवाज़ जो है दूसरों को स्पर्श कर जाएगी, भावनात्मक लेवल तक स्पर्श कर जाएगी दोस्तों। यहाँ पे दूसरा भाव पैसे का भी होता है, आपके धन का भाव है, ये कुटुंब फैमिली का ही भाव है दोस्तों। अब इनके साथ क्या हुआ इनके जीवन में, अगर आप इनकी बायोग्राफीज पढ़ें, इनके जीवन को पढ़ें, तो एक समय आया जिसमें ये बहुत कर्जे में थे। जब इनके पिता का देहांत हो गया 1884 में, फरवरी 1884 में इनके पिता का निधन हो गया, देहांत हो गया। तो उसके बाद इनका पूरा परिवार कर्जे में डूब गया। जो इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो इनके पिता ही थे। तो उनके पिता ने कुछ लोगों से कुछ पैसा भी उधार लिया होता। तो बहुत सारे लोग इनसे इनका कर्ज मांगने आए अपने पिता का। तो दोस्तों इन्होंने बहुत काफ़ी जीवन में एक फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज देखी, इन्होंने बहुत मुसीबतों का, पैसे के लिए भी बहुत दिक्कतें महसूस की। 3-4 साल बहुत ही ख़राब गए इनके जीवन के, जब खाने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे कई बार। तो यहाँ पे आप देखिए शुक्र हैं, ये छठे भाव के स्वामी हैं। जो शुक्र हैं छठे भाव के स्वामी। छठा भाव दोस्तों कर्जे का होता है, डेट्स इसको बोलते हैं, कर्जे का भाव होता है। और केतु यहाँ बैठे हुए हैं, केतु और कष्ट पैदा करते हैं धन के मामले में। तो केतु के स्वामी होकर ये शुक्र छठे भाव के मालिक होकर दूसरे भाव में बैठ गए, तो ये कर्जे का योग बन गए यहाँ पे। और जो दूसरे भाव का मालिक है शनि, तो धन का मालिक है शनि, वो अष्टमेश चंद्रमा के साथ बैठ गए। तो धन के मालिक का अष्टम भाव से प्रभावित होना भी कर्जे को दर्शाता है, फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन को दिखाता है। तो जो भी भाव चंद्रमा के संपर्क में आ जाता है वहाँ उथल पुथल है, क्योंकि चंद्रमा में स्थिरता नहीं है। चंद्र घटते हैं बढ़ते हैं, शुक्ल पक्ष में वो बढ़ना शुरू करते हैं, कृष्ण पक्ष में घटना शुरू करते हैं। तो जो भी भाव चंद्रमा के संपर्क में आता है वहाँ स्थिरता नहीं होती है, वहाँ फ्लक्चुएशंस होते हैं, कभी ठीक है, कभी कम हो गया, कभी बढ़ गया। तो इन्होंने अपने जीवन में पैसे की बहुत दिक्कत महसूस की कई बार। तो उसका एक कारण ये भी है कि शनि जो है दूसरे भाव के स्वामी है, वो चंद्रमा के साथ युति में आए हैं, और चंद्रमा 8वें भाव के स्वामी हैं। तो ये भी एक कारण है। और दूसरे भाव पे केतु की दृष्टि भी है छठे भाव से। तो ये 3 कारण हैं दोस्तों, षष्ठेश का द्वितीय भाव जाना, दूसरे भाव के स्वामी का चंद्रमा के साथ युति होना जो अष्टमेश है, और केतु की दृष्टि होना। तो ये 3 योग इनकी कुंडली में दरिद्रता के हैं, कर्जे के योग हैं दोस्तों, ये पैसे की दिक्कत के योग हैं। दोस्तों अब आते हैं पंचम भाव पे, जहाँ मंगल बैठे हुए हैं मेष राशि के। दोस्तों मंगल एक शस्त्र को रिप्रेजेंट करते हैं, जो तलवार की धार होती है, जो शस्त्र युद्ध लड़ जाते हैं, वो मंगल है दोस्तों। युद्ध का कारक है मंगल। अपनी राशि में पंचम भाव में आना यानी तेज तलवार की तेज धार की जैसी बुद्धि है इनकी दोस्तों। इसको कहते हैं रेजर शार्प इंटेलेक्ट। ऐसा दिमाग, ऐसी प्रखर बुद्धि जो हथियार के तेज धार की तरह होती है। उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाना। फिर से मैंने पहले ही बात की थी, बहुत ही ब्रिलियंट माइंड, बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, बहुत ही स्ट्रांग मेमोरी, तो प्रोडिजियस मेमोरी ने कहा गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, मंगल यहाँ पे 12वें के भी मालिक है। मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक 12वें भाव में चली गई, जहाँ राहु बैठे हुए। यानी मंगल जो है 12वें के स्वामी होके फौरन, 12वां यानी फौरन, 12वां यानी समाधि, मेडिटेशन, आश्रम। 12वें भाव से दोस्तों हम तो फौरन देखते हैं, और हम आश्रम भी देखते हैं, जहाँ दूर जाके व्यक्ति आइसोलेशन में रहता है, अलग रहता है, एकांत में रहता है और साधना करता है। तो साधना का भी भाव है 12वां भाव, नींद का भाव है। आदमी नींद में एक अलग ही दुनिया में चला जाता है दोस्तों। तो 12वें भाव का स्वामी मंगल जो राहु का अधिपति है, वहाँ राहु विराजमान है दोस्तों। राहु अध्यात्म की दृष्टिकोण से अगर हम देखें, मैं यहाँ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ मायावाद की बात नहीं कर रहा हूँ, भौतिक सुख की। अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पे देखें
दोस्तों ये बहुत ही एक स्पिरिचुअल कुंडली है। मैंने आपको बताया कि 3 लग्नों से, लगन, राशि लगन से, चंद्र लगन, सूर्य लगन, तीनों लग्नों से नवम भाव और लगन का संबंध है। तो इस व्यक्ति में धर्म और अध्यात्म कूट कूट के भरा हुआ है। अब ये एक स्पिरिचुअल कुंडली है, हम इसको स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कुंडली के दृष्टिकोण से हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये राहु जो है, अब ये कुंडली एनर्जी है दोस्तों। ये जो समाधि में जो बात की जाती है कुंडली के ऊपर उठने की, तो जो कुंडलिनी शक्ति है दोस्तों, उसके कारक राहु हैं दोस्तों। जब समाधि की बात होती है और कुंडलिनी जागरण की बात होती है तो उसके कारक ग्रह है वो राहु है दोस्तों। राहु भगवान शिव के गले में जो वासुकी नाग है उसका मुख राहु है दोस्तों। ये वही वासुकी नाग है जिससे समुद्र मंथन किया गया था, जिससे अमृत भी निकला और हलाहल विष भी निकला। तो जो वासुकी नाग का मुख है दोस्तों वो राहु है। ये वही नाग हैं जिनके ऊपर भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं दोस्तों। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग पे विराज, ये शेषनाग का मुख है दोस्तों, ये राहु है। भगवान शिव के गले में जो वासुकी नागराज हैं उसका मुख राहु है दोस्तों। और ये कुंडली एनर्जी है समाधि की तरफ जो लेके जाती है व्यक्ति को। तो ये व्यक्ति दोस्तों, अब ये जो मंगल है 12वें भाव के स्वामी हैं, जो फौरन आश्रम, समाधि और कुंडली शक्ति की ऊर्जा को लेके पंचम भाव में आए। यानी पंचम यानी बुद्धि भाव, पंचम भाव यानी आपके विचारों का भाव कि आप क्या सोचते हैं। आपके भविष्य के जो विचार हैं, जो योजनाएं हैं, वो पंचम भाव से देखी जाती हैं। जो व्यक्ति, हम जितने भी व्यक्ति हैं, हम जो भविष्य की योजनाएं बनाते हैं अपनी, वो पंचम भाव से देखा जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का पंचम भाव बहुत अच्छा है, बहुत शुभ दृष्टि है, शुभ योग है, यानी ये व्यक्ति बहुत अच्छा सोच रहा है, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है इसकी, ये अपने अच्छे विचारों से अपने भविष्य का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों इनके पंचम भाव में मंगल आ गए, जो 12वें के अधिपति हैं, जो फौरन को दिखाता है, आश्रम को दिखाता है, समाधि को दिखाता है, कुंडली जागरण को दिखाता है, क्योंकि राहु वहाँ बैठे हैं। तो वो ऊर्जा लेके पंचम भाव में आ गया। तो यानी ये व्यक्ति क्या सोच रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी क्या सोचते थे? वो सोचते थे समाधि के बारे में, वो सोचते थे आश्रम में जाके रहने के बारे में, वो सोचते। और उनके ऊपर दोस्तों, इनकी अगर आप यंग एज की बात करें, जब ये रामकृष्ण परमहंस जी से इनकी मुलाकात जब नहीं हुई थी, इनके संपर्क में ये नहीं आए थे, उसके पहले इनके ऊपर पाश्चात्य फिलॉसफी, जो फॉरेन की फिलॉसफीज़ हैं, उसका बहुत प्रभाव था इनके ऊपर। ये वेस्टर्न लॉजिक, इन्होंने दोस्तों बहुत सारे उस ज़माने के जो फेमस फिलोसफर्स थे, जो फॉरेन की जो वेस्टर्न फिलॉसफी, वहाँ की स्पिरिचुअलिटी थी, उसकी बहुत किताबें इन्होंने पढ़ी थी, बहुत लिटरेचर इन्होंने पढ़ा हुआ था। इनके बहुत सारे जो टीचर्स थे जो प्रेसिडेंसी कॉलेज में, वो फॉरेनर्स थे उस समय, जो ब्रिटिशर्स थे। तो इन्होंने बहुत सारे उस समय के जो बाहर के विद्वान थे, उनकी पुस्तकों से बड़े प्रभावित थे। ये लॉजिक और तर्क की बात किया करते थे, ये हर चीज़ को तर्क के दृष्टिकोण पे नापते थे, जो बहुत अच्छी बात है। मंगल तर्क के भी कारक हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, इससे हमें ये पता लगता है कि इनके ऊपर पाश्चात्य विद्या, पाश्चात्य लोग, फॉरेनर्स का बहुत इन्फ्लुएंस था इनके ऊपर। और इनके मन में विचार आते थे आश्रम, समाधि, ईश्वर के बारे में जानना, इस मायावाद की दुनिया से निकल के आगे की दुनिया, तो इस तरह के विचार ही इनके मन में आते थे। दोस्तों पंचम भाव दादा का भाव भी होता है, नवम भाव पिता का है, नवम से नवम पंचम हो जाता है। तो अगर हमें किसी व्यक्ति के दादा को देखना है तो वो भी हम पंचम भाव से देखते हैं। और दोस्तों पंचम भाव में मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि। दोस्तों इनके दादा जब 25 वर्ष की आयु में थे, उन्होंने संन्यास ले लिया था, उन्होंने गृहस्थ आश्रम त्याग दिया था और संन्यास ले लिया था। तो ये भी हमें यहाँ से दिखता है पंचम भाव के मंगल पे। अब इसको आप लगन मान लीजिए पंचम भाव को, तो गुरु यहाँ से नवम भाव के स्वामी हो जाते हैं। इस भाव से ये लगन जो है नवम भाव बन जाता है। यानी दादा के लगन पर उनके नवमेश धर्म के ग्रह गुरु की दृष्टि, तो दादा भी इनके संन्यास की तरफ अग्रसर हुए। और दोस्तों ये जो मंगल है यहाँ पे इस यहाँ से अष्टमेश हो जाते हैं। अष्टम भाव यानी समाधि का भाव, संन्यास का भाव, तो वो भी यहाँ पे दिखता है कि इनके गुरु, इनके दादा ने क्यों संन्यास लिया। तो आगे बढ़ते हैं। तो केतु इनके छठे भाव में वृषभ राशि के, केतु छठे भाव में वृषभ राशि के, इससे क्या पता लगता है, तो क्या फलित करता है, उनकी पर्सनैलिटी पे इसका क्या प्रभाव आया। दोस्तों केतु दिखाता है सेल्फलेसनेस को। एक केतु आपको, दोस्तों केतु का मुक्ति कारक आ गया, मोक्ष कारक। इसका मतलब आपकी ईगो, आपके अहंकार को खत्म कर दिया उसने, तभी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करे। जो अपने अहंकार से व्यक्ति को, मुक्ति का मतलब अपने अहंकार से मुक्ति मिल जाना, अपनी ईगो से मुक्ति मिल जाना।
तो केतु यहाँ पे दोस्तों ये छठा भाव सर्विस का भाव है, तो केतु यहाँ सेल्फलेस सर्विस को दिखाता है। दोस्तों हम ये सारी कुंडली जो है इसको एक स्पिरिचुअल एंगल से एनालाइज कर रहे हैं, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम इसकी पूरी व्याख्या कर रहे हैं। केतु दोस्तों यहाँ पे आप देखिए 2 नंबर की राशि में है, वृषभ राशि, जो परिवार की राशि है, धन की राशि है। वृषभ राशि सारे सुखों की राशि है, सारे संपत्ति की राशि है, पैसे वैभव की राशि है। केतु यहाँ क्या दर्शा रहे हैं? केतु को दोस्तों पूर्व जन्म का कारक कहा गया है। कहा जाता है केतु जहाँ बैठता है वहाँ से आपको मतलब ये चीज़ आपने पूर्व जन्म में भोग ली है। केतु कुंडली में जहाँ भी बैठे हैं उसके लिए सूत्र है ज्योतिष का कि केतु जहाँ भी विराजमान है मतलब कि उस जगह से आप पिछले जन्म में भोग चुके हो, अब आपका वहाँ से मन हट चुका है क्योंकि आपने वो भोग लिया पिछले जन्म। तो इसका मतलब इन्होंने अपने पूर्व जन्मों में वृषभ राशि को भोग लिया है। इन्होंने धन, पारिवारिक सुख, संपदा, वैभव सब पिछले जन्मों में भोग लिया है। अब इनका उसमें मन नहीं है, इनके मन में अब उससे मुक्ति हो चुकी है। इनका मन नहीं लगता धन में, वैभव में, परिवार में अब इनका। तो ये भी एक कारण है कि इन्होंने शादी क्यों नहीं की, इन्होंने परिवार में ये अलग क्यों गए, संन्यास के रास्ते पे क्यों गए, ये भी एक मुख्य कारण दोस्तों। केतु वृषभ राशि का छठे भाव में दोस्तों ये भी समस्या है कि यहाँ पे छठे भाव आपके शत्रु का भाव है, डिस्प्यूट्स का भाव है, झगड़े का भाव है। और यहाँ पे 2 नंबर की राशि परिवार की राशि आई है। केतु कॉन्फ्लिक्ट का, डिस्प्यूट का कारक भी माना जाता है, केतु लड़ाई का भी कारक माना जाता है। यानी इनको एक लीगल फाइट करनी पड़ी अपने ही परिवार के लोगों से। दोस्तों क्या हुआ कि इनके पिता की मृत्यु के बाद जो इनका घर था पुश्तैनी घर, जिसमें ये दोस्तों ये 9 भाई बहन थे। जो स्वामी विवेकानंद है ये 9 भाई बहन थे और इनकी माता इनके साथ थी और इनके पिता एक लॉयर थे उनके। और फरवरी 1884 में जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो इनके कुछ रिश्तेदारों ने उस घर पे अपना दावा बोल दिया कि भाई ये घर है, ये हमारे हिस्से में आएगा। और उसके लिए वो कोर्ट भी चले गए, कोर्ट केस भी हुआ वो। और इन्होंने इनके इस बात का बहुत दुख हुआ। इनकी माताजी बड़ी परेशान थी कि घर की बात को ऐसे सरेआम बाजार में लेके जा रहा झगड़े को। और इनके सारे रिश्तेदारों ने इनसे मुंह मोड़ लिया दोस्तों। एक बहुत ही बुरा समय इन्होंने देखा और उस बुरे समय ने इन्हें और अध्यात्म की तरफ लेके गया वो इन्हें। दोस्तों यहाँ पे ये डिस्प्यूट भी दिखाता है, शत्रुता भी दिखाता है, लेकिन केतु ये भी दिखाता है कि ये विजय होंगे दोस्तों। कोई भी क्रूर ग्रह यदि छठे भाव में आ जाए तो व्यक्ति के अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट दे देता है। व्यक्ति समस्याओं से मुंह नहीं फेरता है, उनसे लड़ता है। केतु यहाँ पे इनकी विजय को भी दिखा रहे हैं। इन्होंने कोर्ट केस जीता, कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में आया, तो वो भी ये दिखा रहा है दोस्तों। छठा भाव बीमारियों का भी है दोस्तों। केतु ये दिखाता है कि ऐसी बीमारियाँ जिसको डायग्नोज करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि केतु दोस्तों हेडलेस है, उनका सिर नहीं है। जिसका सिर नहीं है उसके बारे में क्या पता है भाई? आंखें नहीं है, कान नहीं है, क्या है उसके मन में नहीं जानते। एक मिस्टीरियस प्लैनेट है केतु, एक रहस्यमयी ग्रह है केतु। तो केतु छठे में आ जाए तो उस ज़माने के हिसाब से ऐसी बीमारियाँ ये डायग्नोज करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। इन्हें डायबिटीज़ थी और भी कई बीमारियाँ थी इन्हें। यहाँ पे टॉरस शुक्र की राशि है, तो खाने पीने से संबंध बीमारी दोस्तों। खाने पीने का मतलब कि आप शुगर नहीं खा सकते, आप मीठा नहीं खा सकते। और डायबिटीज़ का संबंध खाने पीने से ही है कि आपकी डाइट से डिसाइड होता है कि आपकी शुगर कितनी रहेगी। तो केतु टॉरस का इन्हें डायबिटीज़ की भी बीमारी इसकी वजह से हुई दोस्तों। अब अगले योग पे चलते हैं इनकी कुंडली के, कि इनकी कुंडली में दोस्तों छठे भाव 10वें भाव में शनि और चंद्रमा का योग है दोस्तों। कन्या राशि में शनि और चंद्रमा। दोस्तों मैंने पहली बात की कि दूसरे भाव का स्वामी है शनि, चंद्रमा के साथ जो अष्टमेश है, तो फाइनेंशियल फ्लक्चुएशंस की धन में उथल पुथल को दिखाता है। कभी धन है, कभी धन नहीं है, कभी पैसा है, कभी पैसे की बहुत तंगी है, और उसकी वजह से डिप्रेशन तक हुआ है इनको। बहुत ही एक स्ट्रेसफुल दोस्तों ये विश्व कहा गया, शनि और चंद्रमा के योग को विश्व कहा गया कि बहुत ही स्ट्रेस देता है आदमी के मन में। बहुत स्ट्रेस, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। दोस्तों एक ऐसा दौर आया जब इनके पिता की मृत्यु होगी कि 2-3 वर्ष तक बहुत ही आर्थिक हालत ख़राब थी इनकी, और जॉब भी नहीं मिल रही थी। जहाँ जॉब मांगने आते थे जॉब नहीं मिलती थी। जो इनके मित्र हुआ करते सब ने मुंह फेर लिया। तब रिश्तेदारों ने तो उनके घर पे कब्जा करने के लिए कोर्ट केस तक कर दिया इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर। तो ये एक ऐसा दौर आया जब ये बहुत ही मतलब इनके मन में ऐसे भी विचार है कि भगवान है भी कि नहीं, कि दुनिया में भगवान है तो दुख क्यों है।
और जब ये बातें इनके गुरु श्री परम रामकृष्ण परमहंस को पता लगी तो उन्होंने इन्हें बुलाया, तो इनकी काउंसलिंग की, इन्हें समझाया। और दोस्तों कहा जाता है कि ये इन्होंने अपने गुरु से कहा कि भाई आप माँ काली के भक्त हैं बहुत बड़े। रामकृष्ण परमहंस जाना जाते थे कि माँ काली के बहुत बड़े भक्त हैं, कि भाई आप क्यों नहीं माता से कहते और कि भी मेरे शिष्य स्वामी विवेकानंद की आर्थिक स्थिति ठीक कर दो, उसके परिवार के दुख को दूर कर दो। तो इनके गुरु ने कहा कि भाई तुम खुद जाके बात कर लो, तुम खुद माँ काली के मंदिर में जाओ और तुम खुद जाके माँ से मांग लो, मैं नहीं मांग सकता, मैं मांग चुका हूँ, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं धन के बारे में नहीं माँ से बात कर सकता, माँ काली से। तो दोस्तों फिर स्वामी विवेकानंद खुद काली, दक्षिणेश्वर काली कलकत्ता में जो बहुत ही शक्तिपीठ है बड़ा, वहाँ गए और बहुत खुश होकर गए, बहुत ऊर्जावान होकर गए कि आज तो मैं माँ काली से मांग लूँगा कि मेरे परिवार के दुखों को दूर कर दे, हमें धन की समस्या ना हो। लेकिन दोस्तों जब ये मंदिर पहुँचे माँ काली के, माँ काली को देखा इन्होंने, उनकी मूर्ति, उनके विग्रह को देखा इन्होंने, तो ये उनके मुंह से धन नहीं निकल पाया, इनके मुंह से प्रार्थना नहीं निकल पाई कि हे माँ काली मुझे धन दो, मेरे परिवार के लिए धन दो, नहीं निकल पाई। इनके मुंह से क्या निकला? इनके मुंह से कहा माँ काली मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे नॉलेज दीजिए, विद्या दीजिए मुझे, यही निकल पाया इनके मुंह से। और दोस्तों एक नहीं बार नहीं हुआ, ये 3 बार हुआ। जब ये वापस गया अपने गुरु के पास, गुरु ने पूछा क्या मांगा, उन्होंने कहा नहीं मेरे मुंह से तो ये निकला। तो गुरु ने कहा अरे मूर्ख, ये क्या किया तूने, तो जा, फिर भेजा इनको। लेकिन फिर गए माँ काली के पास, फिर इनके मुंह से यही निकला कि हे माँ मुझे ज्ञान दे, मुझे विद्या दे। और ऐसा एक नहीं 3 बार हुआ दोस्तों। और तब जाके इन्हें समझ में आया कि मेरे जीवन का मकसद धन नहीं है, परिवार नहीं है, मेरे जीवन का मकसद है ज्ञान को फैलाना। जो भारतीय सनातन परंपरा, हमारे वेदों का जो ज्ञान है, जो ज्ञान योग, राजयोग भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है, इसको लोगों तक पहुंचाना। तब इन्हें अपनी सारी समस्याओं से एक मानसिक रूप से निजात मिल गई, ये उससे उभर गए। समझ में आया कि मेरे जीवन का मकसद धन के लिए परेशान होना नहीं है। तो शनि और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन होता है, अगर हम इसको स्पिरिचुअल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ये माँ काली का योग होता है दोस्तों। सो चंद्रमा माँ का कारक है, शनि काले रंग को दिखाता है, शनिदेव को भी दिखाता है। तो चंद्रमा और शनि का जो मिलन होता है तो एक काली माँ की साधना का योग बन जाता है। तो ये इनके जीवन में हमें दिखता है दोस्तों। तो दरिद्र योग भी है, मकर राशि दूसरे भाव में आई है जहाँ पे षष्ठे शुक्र बैठे हैं, दरिद्र योग, कर्जे का योग बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण इनके कुंडली में योग है वो ये है, 11वें भाव में, लाभ भाव में गुरु, तुला राशि के। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का जो जीवन रहा है बहुत ही एक छोटा जीवन रहा है। 39 ईयर्स, 39 साल की उम्र रही है इनकी। 40वें वर्ष में इनका दोस्तों इन्होंने समाधि ग्रहण कर ली। लेकिन अपने छोटे से जीवन में इन्होंने ऐसे महान कार्य किए दोस्तों, इसकी व्याख्या करना आसान नहीं दोस्तों। इनके जीवन में जो दो प्रमुख सबसे बड़ी महादशाएं आई हैं, पहली आई राहु की 18 वर्ष की महादशा, और राहु की महादशा खत्म होने के बाद गुरु की महादशा चली जिसके सिर्फ 8 ही वर्ष ये जी पाए। तो राहु की महादशा, अभी मैं उसकी आगे चर्चा करूंगा कि वो 18 वर्ष की राहु की महादशा में क्या हुआ। लेकिन जो वो महादशा थी 18, वो तो दोस्तों इनके जीवन में पूरा जो स्ट्रगल है, जो इनकी दिक्कतें आई हैं, जो ये भटकना हुआ है इनका, जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ इनके जीवन में, वो सब राहु की महादशा में हुआ। जो परिवर्तन आया है, जिसने इनको अध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ाया है, जो एक इनका मायावाद से निकलकर अध्यात्म की तरफ जो उत्थान हुआ है, वो राहु की महादशा में हुआ है। जहाँ पे इन्होंने पैसे, परिवार और पैसे के पीछे भागना, कपट, छल, इस सबको समाज में देखा, उसकी निरर्थक तक का देखा कि सब बेकार की बात है, इन्हें समझ में आया। और तब ये समाधि के मार्ग पे चले, अध्यात्म के मार्ग पे चले दोस्तों। और जब गुरु की महादशा आई है दोस्तों, ये वो महादशा थी जिनसे इन्होंने पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त की। गुरु की महादशा ने इन्हें पूरे विश्व में दोस्तों विख्यात कर दिया। एक धर्म, जो शिकागो में फॉरेन में जाकर इन्होंने वहाँ की धर्म संसद में भाषण दिया, इस पर खूब तालियां बजी, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई, वो गुरु की महादशा में हुआ दोस्तों। जो विदेश यात्राएं हुई हैं इनकी, वो गुरु की महादशा में हुई दोस्तों।
जो एक इनका पूरा एक वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो सोशल सर्कल बना है वो गुरु की महादशा में बना दोस्तों। तो 11वां भाव होता है सोशल सर्कल्स का, 11वां भाव होता है बड़ी बड़ी असेंबलीज का, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। जब आप बहुत सारे लोगों को भाषण देते हैं, आपको बहुत सारे लोग सुनने आते हैं, पूरे विश्व में आपका फैलाव है। जो इन्होंने संगठन बनाया अपना रामकृष्ण मठ, इसकी स्थापना इन्होंने की, तो जो बड़ी बड़ी एनजीओज होती हैं, बड़े संगठन होते हैं, उनको 11वें भाव से देखा जाता है। तो सब कुछ ये हुआ दोस्तों गुरु की महादशा में। दोस्तों ये गुरु जो है 11वें भाव में बैठे, दोस्तों 11वें भाव से बड़े भाई बहन को देखा जाता है। गुरु यहाँ पे आए हैं दोस्तों, यानी कोई बड़े भाई हैं जो गुरु की तरह है। इनके एक दोस्तों बड़े भाई थे, वो प्रीस्ट थे, वो पंडित जी थे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में, जो इनके एक सगे बड़े भाई हैं, वो भी यहाँ से दिखता दोस्तों। गुरु 11वें भाव में बड़े भाई बहन के घर में आए हैं, और दोस्तों तुला राशि में आए हैं। तुला राशि लिब्रा, जो स्त्रीलिंग की राशि है। तो कोई ऐसी जगह वो प्रीस्ट हैं जहाँ देवी का मंदिर है, देवी की राशि है तुला राशि। तो माँ काली के मंदिर में दोस्तों वो प्रीस्ट हैं इनके बड़े भाई। दोस्तों तुला राशि आई है जहाँ गुरु हैं। तुला राशि दोस्तों मतलब एक ब्रिज है। तुला राशि हार्मनी की राशि है, लोगों को जोड़ने की राशि, संबंधों की राशि है। तुला राशि दोस्तों शादी की राशि होती है, जहाँ दो लोग संबंध में जुड़ते हैं, गठबंधन बनता है दोस्तों, गठबंधन की राशि है तुला राशि। दोस्तों इन्होंने पाश्चात्य फॉरेन में जाकर भारत के ज्ञान का प्रसार किया। इन्होंने ईस्ट और वेस्ट को मिलाया, भारतीय परंपराओं को और पाश्चात्य परंपराओं को मिलाया इन्होंने, जिसकी वजह से बहुत सारे बाहर के लोग प्रभावित हुए। इन्होंने कोई जंग नहीं लड़ी है, इन्होंने लोगों को मिलाया दोस्तों, कि जो वहाँ की सोच है हमारी सोच है उस पर बहुत फ़र्क नहीं है। जो क्रिश्चियनिटी ने सिखाया है दुनिया को, जो क्रिश्चियनिटी की बात करती है वो हमारे यहाँ भी है, वो हमारे ज्ञान योग में भी है, राजयोग में भी है। जो सन्यास जीसस का सन्यास था, वही सन्यास की परंपरा हमारे भी सनातन धर्म में है दोस्तों। तो इन्होंने दोनों में हार्मनी क्रिएट की दोस्तों, एक ब्रिज बनाया ईस्ट और वेस्ट के अंदर। तो यही दोस्तों 11वें भाव का गुरु कर रहा है तुला राशि में। तो बहुत बड़े बड़े दोस्तों इनके सोशल सर्कल्स थे। और तुला राशि जो है बहुत रिच राशि होती है, शादी की राशि है तुला राशि। शादियों में क्या होता है, पैसा दिखता है, लोग अपनी बेस्ट ड्रेस पहन के आते हैं, महंगी सी महंगी कार आती है सजी धजी, पूरा एक फंक्शन होता है दोस्तों, एक रिच फंक्शन होता है शादी। ज्वेलरी का आदान प्रदान होता है, गिफ्ट्स का आदान प्रदान होता है। तुला राशि दोस्तों जहाँ भी आ जाए वहाँ रिचनेस है, वहाँ लग्जरी है। दोस्तों इनके बहुत सारे जो दोस्त थे बहुत रिच थे। ये तो बहुत पुअर थे, सन्यासी थे, बहुत दिक्कत थी। लेकिन इनके जो सर्कल में लोग थे, जो फॉरेनर्स थे, वो बहुत धनी लोग थे, जो इनसे बहुत प्रभावित थे, इनके फॉलोअर बने, इनके फ्रेंड बने, इनको जगह जगह इनवाइट किया भाषण देने के लिए, इनके लेक्चर्स होते थे, उनसे इनको धन भी मिला, फाइनेंशियल सपोर्ट मिली, जिससे इन्होंने अपने संगठन का निर्माण किया। तो सारी चीज़ें दोस्तों गुरु के 11वें भाव से दिखती हैं तुला राशि के अंदर। तो गुरु डिवाइन ब्लेसिंग को भी दिखाता है, ऊपरी कृपा को दिखाता है, ईश्वर की जो ग्रेस हमें मिली हुई है, गुरुओं का आशीर्वाद जो प्राप्त है वो गुरु से देखा जाता है, तो बृहस्पति से। तो 11वें भाव में गुरु का आने का मतलब है जब भी ये मुसीबत में होंगे कोई ना कोई इनका साथ दे देगा, कोई ना कोई ईश्वर कृपा इनको मिल जाएगी। हमेशा ऐसा ही हुआ दोस्तों, हर वक्त इन्हें कोई ना कोई ईश्वर कृपा मिली। जब भी बहुत दिक्कत में हुए, पहले इन्हें रामकृष्ण परमहंस मिल गए, उसके उनके जाने के बाद जब भी बहुत दिक्कत में, एक बार एक राजा थे साउथ के, उन्होंने इनकी मदद कर दी। फिर इनके बहुत सारे वेस्टर्न फ्रेंड्स थे, फॉरेन फ्रेंड्स, उन्होंने इनको धन दिया जब भी इनके लिए दिक्कत आई, इनके संगठन के लिए सपोर्ट किया, उन्होंने ज़मीन दी उस संगठन के लिए, तो बहुत इनकी मदद की। तो हमेशा कोई ना कोई ईश्वर कृपा से किसी न किसी ने इनकी मदद कर दी। दोस्तों अब आते हैं राहु स्कॉर्पियो में क्या करते हैं 12वें भाव में। दोस्तों फॉरेन ट्रैवल का घर है ये, राहु फॉरेनर्स को दिखाता है। तो इनके बहुत सारे फॉरेन ट्रैवल हुए, इसका कारण है राहु का वृश्चिक राशि में आना। इनके ऊपर फॉरेनर्स का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। मैंने पहले बताया कि इसके मालिक जो है मंगल यहाँ पंचम भाव में है, तो इनकी बुद्धि पे, इनके माइंड पे फॉरेन की फिलॉसफीज, वहाँ के ज्ञान का ही बहुत प्रभाव रहा है। और दोनों को साथ लेके चलेंगे, भारतीय ज्ञान और फॉरेन की पाश्चात्य ज्ञान को साथ, परंपराओं को साथ लेके चलेंगे। और समाधि का भाव है दोस्तों 12वां भाव, आश्रम में जाते हैं, आश्रम की लाइफ दिखाता है। तो आश्रम में बहुत समय बिताया इन्होंने, समाधि की इन्होंने। तो राहु अगर 12वें भाव में आ जाए तो नींद की भी दिक्कत देता है। व्यक्ति को नींद नहीं आती है, नींद की समस्या रहती है, सो दिमाग बहुत तीव्रता से चलता रहता है, दिमाग में बहुत ऊर्जा रहती है, शांत नहीं हो पाता दिमाग। तो हमेशा कुछ ना सोचते रहते थे, रात को कई बार सोते नहीं, रात भर सोते नहीं थे। इंसोम्निया की भी कहा जाता है, नहीं शिकायत थी इनको। उस छुपे हुए शत्रु,
छठा भाव शत्रुओं का होता है, 12वां भाव छुपे हुए शत्रुओं का होता है, जो हिडन एनिमीज होते हैं आपके। स्कॉर्पियो राशि आ गई है, हिडन चीज़ों को दिखाती है, छुपी चीज़ों, गुप्त चीज़ों को। तो हिडन एनिमीज 12वें भाव से देखे जाते हैं दोस्तों। जब ये अध्यात्म के मार्ग पे चले तो बहुत सारे इन्हें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया, इनके ऊपर आक्षेप लगाए गए, इन्हें बदनाम करने की कोशिश की। तो बहुत सारे लोगों ने इन्हें रोकने की कोशिश की है, जो उनको पसंद नहीं कर, जलते थे इनसे, जेलस फील करते थे। तो राहु व्यक्ति को भटकाते हैं। तो ये वॉन्डरिंग मॉन्क कहीं जाते थे, पूरे इंडिया में इन्होंने भ्रमण की यात्राएं की, वो सब भी राहु से देखा जाता है। तो दोस्तों इनके जीवन में मैंने बताया कि 2 महादशाएं मिल रही हैं। बहुत छोटा जीवन रहा है इनका, 39 वर्ष की आयु का, 40वें वर्ष में कि देहांत हो गया। तो 1874 जब राहु की महादशा शुरू हुई है, 63 का बर्थ है, यानी ये उस समय 11 वर्ष के थे दोस्तों। तो 11 वर्ष की आयु से लेके 29 वर्ष की आयु तक जो इनकी जीवन की मुख्य आयु थी, जब यंग थे ये, जो सब कुछ इनके जीवन में घटनाएं घटी जिनसे इनके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, सबको राहु की महादशा में हुआ दोस्तों, 1974 से 1892। और फिर गुरु की महादशा में ये विदेश यात्रा इनकी शुरू हुई है। इनके जो विश्व विख्याति है, पूरे विश्व में ये गुरु के लिए जो महापुरुष बन के प्रसिद्ध हुए, वो गुरु की महादशा में दोस्तों 1892 में शुरू हुई है। और 1902 में इनका दोस्तों इन्होंने समाधि ग्रहण कर ली। तो हम इन 2 दशाओं को समझेंगे दोस्तों, ये 2 महादशाएं जिनमें सब कुछ हुआ है दोस्तों। ये राहु की महादशा में क्या हुआ, राहु में पहले राहु का अंतर आया दोस्तों। तब इनकी आयु थी 11 से लेकर मतलब 14 वर्ष की आयु। तो स्कूल जाते थे, अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते थे, बहुत ही तेज बुद्धि थी। मैंने आपको बताया है कि इसका स्वामी जो है राहु का, वो पंचम भाव में आया है। और उस यंग एज में भी दोस्तों मेडिटेशन क्या करते थे। 12वां भाव मेडिटेशन का होता है, साधना का होता है। वहाँ स्कॉर्पियो राशि है, डीप मेडिटेशन में चले जाते थे कई कई घंटे के लिए। तो मेडिटेशन की जो वो है, राहु ने स्कॉर्पियो में दी है इनको दोस्तों। फिर राहु में जुपिटर आए 1877-79 में। जुपिटर दोस्तों ज्ञान के कारक हैं, गुरु को शो करते हैं। तो टीचर्स आए इनकी जिंदगी में बहुत सारे दोस्तों। उस समय में 1879 में ये कलकत्ता के बहुत ही एक फेमस कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने एडमिशन ले लिया। तो यहाँ पे इनका दोस्तों बहुत सारे इनके दोस्त बने, सोशल सर्कल बना। गुरु 11वें भाव में सोशल सर्कल डेवलप करता है। और बहुत सारे फॉरेन के टीचर, राहु क्योंकि फॉरेन को दिखाता है, और यहाँ गुरु आए हैं, टीचर्स आए हैं, तो फॉरेन के टीचर्स इनके जीवन में आए। जो प्रेसिडेंसी कॉलेज था वहाँ बहुत सारे टीचर्स थे, फॉरेनर्स थे, ब्रिटिशर्स थे दोस्तों। उसके बाद राहु आए हैं सैटर्न में, राहु की महादशा में सैटर्न का अंतर आया है। इस दशा में ये अपने गुरु से मिले दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस, जो काली के भक्त थे। शनि और चंद्रमा का जो काली की साधना बनाता है यहाँ पे, तो एक काली भक्त इनके जीवन में आए, इनके गुरु बन के दोस्तों, जिन्होंने इनको डिवोशन के पाथ पे, आध्यात्मिक मार्ग पे जो इनको लेके गए हैं दोस्तों। दोस्तों ये जो दशा थी सबसे इनके लिए कष्टकारी दशा थी। राहु में बुध की अंतर, राहु महादशा में बुध का अंतर दोस्तों। यहाँ पे बुध जो है आप देखिए, वो 10वें भाव के मालिक है दोस्तों। बुध जो है, अगर हम ये पिता के लिए देखें, ये 9वां भाव पिता का है, ये पिता का लगन है। तो इससे दूसरे भाव के मालिक हो जाते हैं बुध। तो पिता के लिए मारकेश हो जाते हैं। दूसरा भाव मारक भाव होता है दोस्तों, किसी भी भाव से दूसरा भाव उसका मारक भाव बन जाता है। तो बुध मतलब पिता के लिए मारक। और इसी दशा में दोस्तों फरवरी 1884 में इनके पिता की मृत्यु हो गई है। सो बुध यहाँ पे सप्तमेश भी है, सप्तम भाव यानी विवाह का भाव, शादी का दोस्तों। इस दशा में इनके पिता की मृत्यु से पहले बहुत प्रयास किए गए इनकी शादी करने के। इनकी माता ने, इनके पिता ने, इनके भाई बहनों ने, इनके रिश्तेदारों ने बड़ा कोशिश की कि ये शादी कर लें। उन्हें वैसे भी डर था कि कहीं ये मोक्ष समाधि सन्यासी ना बन जाए। इनकी जो इनके बारे में सब जानते ही थे, किस तरह का इनका स्वभाव है, किस तरह के विचार इनके आते हैं। तो ये डर पहले से ही था कि कहीं ये समाधि के रास्ते पे ना चल पड़े, सन्यासी के रास्ते में। सब कोशिश कर रहे थे कि ये विवाह के बंधन में बन जाए, लेकिन इनकी कुंडली में तो संन्यास योग था ही। तो ये कभी इनकी शादी नहीं हो पाई, किसी ना किसी कारण से, किसी शादी में टूट जाती थी। और जब इनके पिता की मृत्यु होगी उसके बाद तो उन्होंने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया, ये सोच लिया कि मुझे शादी नहीं करनी है, अब तो मैं अपना मालिक खुद हूँ, पिताजी है नहीं। और गुरु जो इनके रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने तो इनको यही समझाया था कि भाई आप बने ही नहीं है शादी के लिए, आप तो बने ही हैं दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए।
तो दोस्तों ये एक पीरियड था जो मरकरी का, इसमें सबसे ज़्यादा इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है, कर्जे की प्रॉब्लम आई है कि जैसे इनके पिता का देहांत हुआ तो उनके पिता ने कई लोगों से पैसे उधार ले रखे थे, सब लोग आगे पैसा मांगने, कर्जा। रिश्तेदारों ने केस कर दिया, अभी ये घर हमारा है, कोर्ट तक चले गए। तो बहुत दिक्कत का समय रहा। अब क्यों रहा दोस्तों? ये जो बुध है धन के दूसरे भाव में बैठे हुए, धन के भाव में, और बैठे किसके साथ में? कर्जे के ग्रह शुक्र के साथ। शुक्र जो है यहाँ पे षष्ठेश होकर बैठे हैं, केतु के डिस्पोजिटर होकर बैठे हैं। और दोस्तों बुध यहाँ पे जो है इस भाव के मालिक हैं जो पिता के भाव से दूसरा भाव है, यानी पिता का धन, यानी पिता का जो धन है, या कन्या राशि कर्जे की राशि है। शनि दरिद्रता के कारक हैं और ये पिता के भाव से 12वां भाव है। पिता के भाव से ये भाव जो है इससे 12वां है, यानी पिता की कुंडली में दरिद्र योग बना हुआ दोस्तों। मतलब पिता के मरते ही ये जैसे पिता के लिए मार्ग का काम हुआ, दरिद्र योग एक्टिवेट हो गया, ये कर्जे का योग एक्टिवेट हो गया। तो पिता के लिए कर्जे की वजह से इन्हें खुद भी कर्जा का सामना करना पड़ा दोस्तों। इनकी अगर आप बायोग्राफी पढ़ें तो बहुत ही दर्दनाक है दोस्तों, बहुत ही दिल को हिला के रख देने वाली बायोग्राफी। मैं पिछले 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ तो बहुत प्रेरणा मिली, बहुत दिक्कतें आई इनके साथ। मतलब एक ज़माना था जब ये बहुत अच्छे कपड़े पहना करते थे, पर एक ज़माना है जब ये बहुत ही बेकार कपड़े इन्होंने पहने, अच्छा कपड़ा खरीदने के पैसे नहीं थे इनके पास, अचानक अमीर से एकदम गरीब हो गए। तो राहु में केतु आया, फिर केतु के अंतर में दोस्तों, केतु यहाँ पे छठे भाव में, केतु दोस्तों सेल्फलेस सर्विस दिखा रहा है। छठा भाव सर्विस का होता है, सेवा का होता है। केतु यानी सेल्फलेस, बिल्कुल अपनी कोई ईगो नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, सेवा करनी है। तो ये वो समय था जब इनके गुरु को कैंसर हो गया, रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर हुआ। इन्होंने अपने गुरु की सेवा की। और दोस्तों फिर राहु में शुक्र जब आए, गुरु का देहांत हो गया, उन्होंने समाधि ग्रहण कर ली। इन्होंने दोस्तों ब्रह्मचार्य का व्रत ले लिया, संन्यास ले लिया इन्होंने। तो शुक्र यहाँ पे संन्यास दे रहे हैं, क्योंकि केतु के साथ दोस्तों, केतु के डिस्पोजिटर हैं यहाँ पे शुक्र, केतु के त्रिकोण में है और संन्यास योग बना हुआ है। शनि चंद्रमा के त्रिकोण में शुक्र है। शुक्र जो है मकर राशि के हैं और शुक्र संन्यास का कारक है दोस्तों। तो शुक्र मीन राशि में, जो मोक्ष की राशि है मीन राशि, उसमें उच्च के हो जाते हैं, उनकी उच्च की राशि है। तो शुक्र वैसे तो धन के साथ जोड़ के देखे जाते हैं, धन और वासना के साथ, प्रेम के साथ, शादी से जुड़ जाते हैं, लेकिन उच्च के होते हैं वो मोक्ष की राशि में, मीन राशि में। दोस्तों भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूरी जो प्रकृति है, पूरी दुनिया जो है, ये त्रिगुणात्मक है। संसार में हर चीज़ या तो सत्वगुणी है, या रजसगुणी है, तमोगुणी है। तो कहीं ना कहीं कोई हर चीज़ में तमोगुण है, रजसगुण है और सत्वगुण है, और अलग अलग मात्रा में है। किसी में सत्वगुण ज़्यादा है तो वो सात्विक है, किसी में रजसगुण ज़्यादा है तो वो माया की तरफ जा रहा है, और किसी में तमस ज़्यादा है तो वो गलत कामों में उलझा हुआ है, वो वासना, क्रोध, अहंकार में उलझी हुई चीज़ है उसको। तो जब कोई ग्रह उच्च का हो जाता है तो उसमें सत्वगुण बढ़ जाता है। कोई ग्रह जब उच्च का होता है उसमें सत्वगुण की प्रधानता हो जाती है, और जो कोई ग्रह नीच का हो जाता है उसमें तमोगुणों की प्रधानता ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। तो सभी ग्रह कहीं ना कहीं 3 गुणों के लेवल पे ही काम करते हैं, और ये देखना पड़ता है कि उसमें सत्व ज़्यादा है, रजस ज़्यादा है कि तमस ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्योंकि संन्यास योग बना हुआ है और जो शुक्र हैं मीन राशि में उच्च के होते हैं, संन्यास एक स्पिरिचुअल कुंडली के अंदर, आध्यात्मिक कुंडली में गुरु शुक्र जो हैं वो डिवोशन को दिखाते हैं, वो उस भक्ति को दिखाते हैं जो मोक्ष दे देती है। 12वां भाव दोस्तों मोक्ष का है, और वहाँ शुक्र उच्च के होते हैं दोस्तों। गुरु नहीं वहाँ उच्च के होते, गुरु की राशि है वो ज्ञान की, वो ज्ञान जो मोक्ष दे दे, लेकिन वो प्रेम, वो भक्ति जो मोक्ष देती है वो शुक्र से आती है दोस्तों। तो शुक्र यहाँ पे इसकी दशा में इन्होंने ब्रह्मचर्य लिया। केतु के डिस्पोजिटर हैं, केतु ब्रह्मचारी को दिखाते हैं, एक फकीर को दिखाते हैं, सन्यासी को। तो केतु शुक्र का यहाँ मिलन है, केतु शुक्र की राशि में बैठे हैं। तो वीनस की दशा जैसी आई, इसमें इन्होंने ब्रह्मचर्य ले लिया, संन्यास व्रत का इन्होंने वचन ले लिया दोस्तों इस वजह। और फिर इन्होंने ये मठ की स्थापना की। जो रामकृष्ण परमहंस जी के जो दूसरे शिष्य थे, ये सब अपने आप को एक भाई मानते थे दूसरे का, जो एक ही पथ के चलने वाले हैं। सबने मिलकर एक मठ की स्थापना की, जहाँ पे काफ़ी पैसे की दिक्कत आई, लेकिन उन्होंने वहाँ बहुत साधनाएं की इन लोगों ने, सबने, ये और इनके साथियों ने इस मठ में रह के बहुत साधनाएं की।
शुक्र दोस्तों साधनाओं के भी कारक है। मैंने बताया कि शुक्र ने ऐसी साधना की थी भगवान शिव की जिससे उन्हें मृत संजीवनी विद्या का उनको वरदान मिला था भगवान शिव से। ऐसी कठोर साधना की। तो कठोर साधनाएं दोस्तों उसके कारक भी शनि और शुक्र होते हैं। तो यहाँ पे राहु और मैं सूर्य की अंतर आई है। तो ये वो दशा थी जब इन्होंने ज्ञान के लिए दोस्तों यात्राएं की, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए इन्होंने यात्राएं की। बहुत सारे मंदिरों में गए, ये दूर दूर मंदिरों में तीर्थ यात्राएं की इन्होंने बहुत सारे। दोस्तों सूर्य जो है यहाँ पे नवम भाव के स्वामी हैं, नवमेश है। नवम भाव दोस्तों तीर्थ यात्राओं को है, ज्ञान का भाव है। तो सूर्य की दशा में इन्होंने अंतर्दशा में यात्राएं की। और दोस्तों इस मून की दशा में, राहु में जब मून आया है, चंद्रमा आया है दोस्तों, तब इन्होंने इनके मन में संसार में जो पीड़ा है, जो दुख है, उसको देख के ये बहुत द्रवित हुए दोस्तों। मून भावनाओं को दिखाता है, शनि दोस्तों जीवन के कष्टों को दिखाता है। मून यहाँ पे चंद्रमा जो है शनि के साथ बैठे हुए हैं। तब ये यात्राएं जब कर रहे थे, हिमालयों में गए, ये बहुत पूरे भारत में इन्होंने भ्रमण किया, तो बहुत दुख देखा इन्होंने, लोगों की बहुत दयनीय हालत देखी, बीमारियां देखी, लोगों की भूखमरी देखी। तो उससे ये बहुत द्रवित हुए दोस्तों। जो भी इनसे बन पड़ा इन्होंने सहायता करने की कोशिश की। इन्होंने कास्ट सिस्टम के भाई दोस्तों विरुद्ध में आवाज़ उठाई इन्होंने। तो समाज के उत्थान के उस समय से तो काम किया इन्होंने। उस तो जब राहु में मंगल आए, मंगल खुद यहाँ पे देखो, राहु 12वें भाव में, मंगल 12वें भाव के मालिक हैं, तब इनके मन में विचार आया विदेश जाने का दोस्तों। यही वो समय था राहु में मंगल में जब इन्होंने निश्चय किया कि मैं विदेश जाऊँगा और इस भारत की संस्कृति को, भारत के ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाना है। तो यही इन्हें समझ में आया कि यही मेरे जीवन का उद्देश्य है दोस्तों। फिर गुरु में ये विदेश गए, गुरु यहाँ पे लाभ भाव में बैठे हैं। तो बड़े बड़े जगह जाकर इन्होंने भारत के ज्ञान को दिया, वहाँ भाषण दिए इन्होंने। इन्हें बुलाया जाता था लेक्चर देने के लिए, इनवाइट किया जाता था। तो पूरे विश्व में ये अमेरिका, यूरोप के अलग शहरों में गए। बहुत सारे दोस्त बने इनके, फॉरन बहुत लोग इनसे प्रभावित हुए। और दोस्तों लाभ भाव इन्हें धन भी मिला, इन्हें अपने भाषणों की, लेक्चर्स के लिए पैसे भी मिलते थे। बहुत सारे लोगों ने इन्हें सपोर्ट भी किया। वो सारा पैसा इन्होंने संगठन में लगा दिया, संगठन के निर्माण में लगा दिया दोस्तों। अपने पास कुछ नहीं रखा इन्होंने दोस्तों। गुरु में शनि में इन्होंने वेदांत सोसाइटी का निर्माण किया न्यूयॉर्क में। और बुध जब आए, जो उनके कर्म भाव के मालिक हैं, ऑर्गेनाइजेशन को दिखाते हैं, शनि में बैठे हैं, संगठन को दिखाते हैं, तब इन्होंने गुरु में, बुध में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की दोस्तों। रामकृष्ण मिशन जो आज पूरे विश्व में फैला हुआ है और स्वामी विवेकानंद की ज्ञान को आज भी फैला रहा है, सेवा, समाज सेवा कर रहा है, उसकी स्थापना इन्होंने जुपिटर में जब बुध का अंतर आया उसमें इन्होंने उसकी स्थापना की दोस्तों। गुरु में केतु में दोस्तों फिर ये खुद अपनी बीमारियों, केतु दोस्तों 6ठे भाव में बैठे हैं, बीमारियों का घर है। तो इनको बीमारियों से इन्होंने परेशानियां झेली। इनको डायबिटीज़ हो गया, इन्हें और भी कई बीमारियां, इन्हें अस्थमा और भी कई तरह के शारीरिक कष्ट दे, लेकिन अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। ये जाते रहे, घूमते रहे, पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार करते रहे, लेकिन बीमारियों से परेशान होने लग गए थे। तब इन्हें समझ में आ गया था मेरा शरीर झेल नहीं पा रहा है, इस तनाव को झेल नहीं पा रहा है। उस तो गुरु में शुक्र में इन्होंने समाधि ग्रहण कर ली, इनके जीवन का अंत हुआ। अपने जीवन के मकसद को इन्होंने बहुत ही छोटी आयु में पूरा किया। अपने गुरु के मकसद को इन्होंने पूरा किया जो गुरु इनके चाहते थे। तो शुक्र यहाँ पे आप देखिए इनकी कुंडली में दूसरे भाव में बैठे हैं, जो मार्ग भाव होता है। शुक्र दूसरे भाव में बैठे, बीमारियों के घर के मालिक है, षष्ठेश है, बीमारियों के मालिक हैं, और दूसरे घर में बैठे हैं। और शुक्र मारक, नैसर्गिक कुंडली के भी मारक होते हैं, दूसरे भाव के मालिक होते हैं। तो गुरु में शुक्र के अंतर में इन्होंने समाधि ग्रहण कर ली, महासमाधि इन्होंने ग्रहण कर ली। दोस्तों ये मेरा विश्लेषण था स्वामी महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का। इनकी कुंडली में हमने देखा कौन कौन से योग हैं, इनकी क्या क्वालिटीज़ थी, इनका व्यक्तित्व कैसे था, क्या इनके गुण थे, कैसा जीवन रहा और क्या कारण थे उसके, कौन से योग थे जो इनके जीवन में जिससे घटनाएं घटी, हमने समझा। और दोस्तों मैंने भी बहुत कुछ सीखा इनकी कुंडली से। तो पिछले 3 दिनों से मैं इनके जीवन के बारे में पढ़ रहा था, तो बहुत कुछ सीखा मैंने, मुझे भी बहुत प्रभावित किया। और मुझे लगा कि जो एक यूथ आइकन जाने जाते हैं, वाकई में यूथ आइकन है। आजकल की जो हमारी यंग जनरेशन है, वो शायद मुझे लगता है कि इन चीज़ों की तरफ उनका रुझान है। और मुझे लगता है और दुख होता है कि भाई हमारी यंग जनरेशन को इनको अपना आइडल बनाना चाहिए, इनके बारे में पढ़ना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति रही, इन्होंने धर्म का मार्ग नहीं त्यागा दोस्तों। तो ये ऐसे महापुरुषों को की समाज को हमेशा जरूरत रहती है, उसका मार्गदर्शन करते रहते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मैं भी जानता हूँ, मैं भी काफ़ी देर से बोल रहा हूँ, मैं भी थोड़ी थकान महसूस कर रहा हूँ।
लेकिन मेरे मन में था कि इनकी बात होनी चाहिए, इनकी कुंडली का विश्लेषण होनी चाहिए। तो एक मेरा छोटा सा प्रयास था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थोड़ा लंबा अवश्य हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।